वज़ीर-ए-आज़म के सियासी जमातों के सरबराहान से राब्ते ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म के JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव से टेलीफोनिक राब्ता, मुल्की मजमूई और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादले ख्याल। हालिया बजट के बारे में क़ब्ल वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। 10 जून को बजट पेश होगा। कल हम इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च कर रहे हैं। मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया है उसको आगे लेकर जाएंगे वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब। और चंद दिनों में नया बजट पेश किया जाएगा। हुकूमत की कोशिश होगी माली डिसिप्लिन को बरकरार रखा जाए। हमने एक साल में मुल्की मईशत में इस्तेहकाम हासिल किया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पाक भारत बहरान के दौरान तुर्किया की जानिब से मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गुज़िश्ता मुलाकातों में किए गए फैसलों पर अमल दरामद पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। गाज़ा की सूरत हाल समेत ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सदर एर्दोगान ने ईद उल अज़हा पर नेक ख्वाहिशात के लिए शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर का तमाम अहम मामलात में पाकिस्तान के लिए तुर्किया के पुख्ता अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान मैसम बिन तारिक को बेटेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। पाक भारत जंग के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर सुल्तान से इज़हार तशक्कुर। कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात के लिए ओमान के सुल्तान की हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का ओमान से तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ओमान के सुल्तान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म और काज़िकिस्तान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को वसी करने के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी जमातों के सरबराहान से राब्ते ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म के JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव से टेलीफोनिक राब्ता, मुल्की मजमूई और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादले ख्याल। सियासी रहनुमाओं की भी वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का चारों वज़राए आला और गवर्नर्स को भी टेलीफोन बड़ी ईद की मुबारकबाद दी। वज़राए आला का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और अब्दुल अलीम खान को भी टेलीफोन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। साल बजट खजाना 3,902 अरब रुपए था। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने विफाकी बजट के लिए कौमी असेंबली के शेड्यूल की मंजूरी दी थी। 11 और 12 जून को कौमी असेंबली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असेंबली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। पार्लिमानी जमातों को बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। विफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। विफाकी बजट पर बहस 21 जून को समेटी जाएगी। 23 जून को मुख्तस करदा जरूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड ग्रांट्स कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असेंबली से मंजूरी होगी। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक। भारतीय जारहियत से दुनिया को आगाह करने का मिशन। पाकिस्तान का 9 रुकनी सिफारती वफ्द वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के कामयाब दौरों के बाद लंदन पहुंच गया। वफ्द बरतानिया की पार्लियामेंट की सीनियर क़यादत से मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर पर ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल। फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की लीडरशिप और सीनियर हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन भारतीय हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। मोदी सरकार अपनी आवाम से भी झूठ बोल रही है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, ये काबिल कबूल नहीं। अमेरिका भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करे। बातचीत होगी तो कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी समेत तमाम मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। भारत को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुश्तपनाही छोड़ना होगी। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, हम अमन और कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारत ने हमला किया तो हम जवाब देंगे। कभी आपने देखा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ इस तरह खड़ी हो जाए जैसे इस मर्तबा हुई?
کسی سے آپ نے سنا کہ پاکستان غلطی پہ ہے تو سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم کو اور ہمارے ڈیپٹی وزیر اعظم جو ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس قدر کامیاب ڈپلومیسی، اور یہ کامیاب ڈپلومیسی کامیاب جنگ کے نتیجے میں ہو سکی۔ پہلگام واقعے پر دنیا کے کسی بھی ملک نے پاکستان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ کامیاب ڈپلومیسی جنگ میں کامیابی کی وجہ سے ممکن ہو سکی۔ مصدق ملک کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ خرم دستگیر نے کہا امریکہ کو بھارت کو روکنا ہوگا۔ بھارت کا جنگی جنون خطے میں خطرناک جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کا جو جنگی جنون ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک یقینی جنگ کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور وہ اتنا ایک بھیانک منظر ہے جس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے۔ ملک بھر میں پانی کے بڑے ذخائر کی تعمیر کو تیز کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ملک میں پانی کے ذخائر تعمیر کرنے سے متعلق امور کا جائزہ۔ اجلاس میں پنجاب، سندھ، کے پی اور گلگت بلتستان کے وزراء اعلیٰ کی شرکت۔ مؤثر وسائل کو متحرک کرنے اور طویل مدتی بنیادی ڈھانچے کی منصوبہ بندی کے لیے سفارشات پیش۔ پانی کے بڑے چیلنجز کو کم کرنے کے لیے فعال منصوبہ بندی کی ضرورت پر زور۔ پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مربوط قومی ایکشن کی ضرورت ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ عید قربان کا دوسرا روز سنت ابراہیمی کی ادائیگی، گوشت کی تقسیم اور گھروں میں دعوتوں کا اہتمام۔ کل کے میزبان آج بنے مہمان۔ ملاقاتوں اور دعوتوں میں نت نئے پکوانوں کی بہار۔ شہری گوشت سے بنے مختلف پکوانوں سے لطف اندوز۔ باربیکیو اور ران روسٹ کے بھی علیحدہ پروگرام۔ بچہ پارٹی کی فل ٹائم موج مستی۔ تفریحی مقامات کی رونق عروج پر، کسی کا چڑیا گھر تو کسی کا پارکس میں ہلا گلا۔ ملکہ کوہسار، مری سمیت بالائی علاقوں میں بھی سیاحوں کی بڑی تعداد میں انٹری۔ ٹھنڈے ٹھار موسم میں عید کی خوشیاں دوبالا۔ فورٹ منرو میں سیاحوں کی بڑی تعداد موجود۔ قدرتی مناظر اور خوشگوار موسم، سیاح جھوم اٹھے۔ کراچی میں ساحل پر بھی شہریوں کا رش۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار، سورج آگ برسانے لگا۔ سی پی میں پارہ 49 ڈگری کو چھو گیا۔ دادو 48، شہید بے نظیر آباد میں 47 ڈگری ریکارڈ۔ لاہور میں بھی لو کے تپیڑے، ٹیمپریچر 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گرمی کی شدید لہر 12 جون تک برقرار رہنے کی پیش گوئی محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ ٹیمپریچر معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا۔ مناسک حج کی ادائیگی آخری مراحل میں داخل۔ حجاج کرام کی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے روانگی شروع۔ بیشتر حجاج آج ہی مکہ مکرمہ واپس چلے جائیں گے۔ پیچھے رہ جانے والے حجاج ایام تشریق کے تیسرے روز بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے۔ حجاج ذکر و دعا اور دیگر عبادات میں مصروف۔ سعودی عرب سے حجاج کی وطن واپسی۔ حجاج کرام کی واپسی قومی ایئر لائن کے ذریعے 10 جون سے شروع ہوگی۔ قومی ایئر لائن سمیت نجی ایئر لائن کی 100 سے زائد پروازیں حجاج کرام کی واپسی میں حصہ لیں گی۔ ایران کا انٹیلیجنس اسٹرائیک کے ذریعے اسرائیل کی حساس جوہری ڈاکیومنٹ تک رسائی کا دعویٰ۔ ایرانی انٹیلیجنس سروسز نے اسٹریٹجک حساس معلومات اور ڈاکیومنٹس حاصل کی ہیں۔ اسرائیل کے جوہری منصوبوں اور تنصیبات سے متعلق ہزاروں ڈاکیومنٹس بھی شامل ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا، اسرائیل کی جوہری ڈاکیومنٹس ایران منتقل کر دی گئی۔ ڈاکیومنٹس میں امریکہ، یورپ اور دیگر ملکوں بارے بھی بہت معلومات ہیں۔ ایرانی انٹیلیجنس وزیر حجت الاسلام سید اسماعیل۔ کولمبیا کے صدارتی امیدوار اور اپوزیشن لیڈر میگوئل اوریبے قاتلانہ حملے میں زخمی، حالت تشویشناک۔ میگوئل کو ایک سیاسی ریلی میں سر میں گولیاں ماری گئیں۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی کولمبیا میں صدارتی امیدوار پر قاتلانہ حملے کی مذمت، کہا یہ حملہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، حکومت کو اپنے حکام کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔
लॉस एंजलिस में ट्रंप इंतजामिया का गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। दूसरे रोज भी पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें जारी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। ट्रंप ने लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए। अमरीकी सदर की गवर्नर और मेयर पर शदीद तनकीद। कहा, अगर गवर्नर लॉस एंजलिस और मेयर अपने फराइज अदा नहीं कर सकते तो वफाकी हुकूमत तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करेगी। सदर ट्रंप के इक़दाम से तनाव मजीद बढ़ेगा। हुकाम लॉस एंजलिस में सूरत हाल पर काबू पाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। गवर्नर कैलिफोर्निया का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर और इलॉन मस्क में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इलॉन मस्क ने डेमोक्रेट्स को फंड दिए तो इसके संगीन नताइज होंगे। अगले साल वस्त मुद्दती इंतखाबात में इलॉन मस्क महाजराई से बाज रहे। इलॉन के साथ ताल्लुकात खत्म हो गए। एप्स्टीन केस से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। इलॉन मस्क ट्रंप को निशाना बनाकर बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्होंने वापसी का रास्ता बंद कर लिया। ट्रंप पर तनकीद मायूसी का इजहार है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस। रूस और यूक्रेन जंग में शिद्दत। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले। 4 अफराद हलाक, 60 जख्मी हो गए। रूस ने यूक्रेन के मशरकी शहर खार्किव को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया। शहर के दर्जनों मकामात पर बमबारी। 20 रिहायशी इमारतों को आग लग गई। प्यूटन को मुज़ाकरात से दिलचस्पी नहीं। यूक्रेन को मुकम्मल तबाह करना चाहते हैं। अमरीका रूसी हमलों से बचाव के लिए जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की। चीन ने भारत को नायाब धातु की बरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। ऑटो इंडस्ट्री में चीन पर इन्हिसार ने भारत को बेबस कर दिया। भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी मुतासिर। सनत में हलचल। ईवी मोटर्स के लिए दरकार नायाब मैग्नेट्स की सप्लाई मुअत्तल। भारत की रवायती गाड़ियों की पैदावार भी पाबंदी से मुतासिर। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री का शोर। हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। तस्वीर बनवाए बगैर ईद नामुकम्मल। ईद पर मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने अपने अपने अंदाज में तस्वीर बनवाई और सोशल मीडिया पर शेयर की।